तो भाई बात करेंगे सोशल मीडिया की फेमस रॉयल फैमिली जो कि अपने आप को रॉयल बताती है लेकिन अपने घर की बहू की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती है। सोशल मीडिया पे उसकी बदनामी कर देती है, उसको झूठा बना देती है और उससे जो व्यूज आते हैं उसके बाद जो डॉलर बनते हैं उससे ये खूब बहस करते हैं। तो भाई इनकी कुछ खास बातें जो कि हम भी आपको जरूर बताएंगे, आपने वीडियो जरूर देखी होगी। भाई यहाँ पे पहले तो बेटे की वीडियो आती है जिसमें बेटे कुछ ऑडियंस को क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि रंजना की जो तबीयत थी वो वाकई ही खराब थी और जब खराब थी तब मैंने खराब बताई है और जब रंजना सही है तो मैं सिर्फ सही बता रहा हूँ और उसे सही दिखा रहा हूँ कि हाँ वो सही है। लेकिन जब वो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी तो मैं आप सभी को बता रहा था कि हाँ उसकी जो तबीयत है वो खराब है। वहीं पे आंटी जी की वीडियो आती है जहाँ पे ये अपने बेटा और बहू को सिर्फ झूठा बोलने के लिए, सिर्फ ऑडियंस के आगे गलत बताने के लिए कहती हैं कि जब रंजना यहाँ थी तो उसकी तबीयत खराब थी। मतलब आप समझ सकते हैं, लंबा चौड़ा ताना दिया गया है कि यहाँ पे जिसका जहाँ मन लगे उसको वहीं रहना चाहिए, घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ही रहे जहाँ उसका मन करे। यहाँ पे घर पे इसको कोई भी ज़रूरत, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारा कुछ उनके लायक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि जो घर है वो उनके लायक नहीं है। यहाँ पे साफ ये बात कही जा रही है कि घर पे मत आओ। मतलब जब से ये दोनों गए हैं तब से लेकर अभी तक आंटी की वीडियो में सिवाय ताने के कुछ भी इन बच्चों को नहीं मिल रहा। तब की आंटी जी अभी सब कुछ जैसे ही ठीक होगा तो सभी ऑडियंस के आगे कहने लगेंगी मेरे बेटा मेरी बहू। लेकिन ये हरकतें जो आंटी फिलहाल अभी कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं? सिर्फ व्यूज के लालच में ही तो कर रही हैं। अगर इन्हें ये मालूम है कि इनके ही बेटा है, इनकी ही बहू है, तो फिर ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रही हैं? आप जरा सोचें। बड़ी है ना ये, तो वो तो बच्चे हैं, मान लीजिए गलतियां करेंगे और गलतियों से ही तो सीखेंगे। कहते हैं बिना गलती के कोई कभी कुछ नहीं सीखता। लेकिन वहीं पे आंटी की वीडियो आती है जिसमें आंटी जी उसका जवाब देते हुए नजर आती हैं, उन्हें गलत बताते हुए ऑडियंस के सामने नजर आती हैं कि वो दोनों आप सभी के आगे झूठ बोल रहे हैं। रंजना की कोई तबीयत वबीयत नहीं खराब थी, रंजना ड्रामा कर रही थी। रंजना की तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं थी, उसने अपनी दवाई तक यहाँ पे छोड़ दी है। आप समझ सकते हैं आंटी किस तरफ इशारा कर रही थी कि रंजना एक झूठी है। रंजना बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पे रहती है तो ड्रामा करती है ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े, उसे कोई काम ना करना पड़े, काम के बहुत बहाने करती रहती है। यहाँ पे अपनी वीडियो में इन्होंने बता दिया है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूरे ताने दे दिए गए हैं। वहीं पर अंकल जी भी पूरा सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर किसी की तबीयत खराब थी, अगर कोई बीमार था तो वो अपना दवाई भला कैसे भूल सकता है। तो जाहिर सी बात है सब कुछ एक ड्रामा था और जहाँ ये गई हैं वहाँ जाते ही बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बिल्कुल भली चंगी हो गई हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ये कहा गया है कि भाई जब तबीयत खराब थी तो दिखा दिया गया, जब तबीयत सही है तो क्यों झूठ दिखाया जाए, क्यों बोला जाए कि उसकी तबीयत खराब है। तो मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो रॉयल फैमिली जो कि अपने आप को रॉयल बनती है, तो क्या इन लोगों से एक छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है कि ये सोशल मीडिया पे व्यूज़ कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनकी ही बहू है, वो इनकी ही बेटे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ उनको गलत बताना है। किसके सामने? ऑडियंस के सामने। तब की आंटी जी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हैं कि इनके जो छोटे बेटे हैं, इनके सपोर्ट की वजह से ही वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे काम करते हुए सभी को नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आंटी का सपोर्ट छूटा था इन्होंने अपनी वीडियो ही बंद कर दी थी। अगर आप सोचें यही हरकतें ये भी करती रहेंगी और अब वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपने भैया और भाभी के साथ थोड़ा सा ढंग से रहने की, सब कुछ सही से करने और चलने की। लेकिन वहीं पे आंटी जी जो कि न जाने क्यों इतनी ज़्यादा भड़की हैं, तब कि इनके छोटे बेटे और बहू सिर्फ इनके बड़े बेटे बहू के पास गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आंटी जी हर दिन इनडायरेक्टली उन दोनों को न जाने कितने ताने दे रही हैं। क्या ये सही है? अगर वो गलती कर रहे हैं, अगर उनमें कोई बुराई है तो आप फ़ोन पे बोल दो, आप उनसे लाख
जो भी शिकायतें हैं वो फ़ोन पे कर लो। जब रंजना यहाँ पे आंटी के पास रहती है तब भी आंटी की यही हरकतें होती है, बात बात पे ताना देना, बात बात पे चार बातें सुनाना। भाई गलती किससे नहीं होती, गलतियों से ही तो कहते हैं ना इंसान सीखता है, और गलतियों का ही पुतला है इंसान। मतलब एक इंसान गलतियों का पुतला है, यही कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने बच्चों से मतलब माँ हैं और पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे छोटे ही है ना उनके बच्चे, तो अभी वो काफ़ी गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ आप अपनी ऑडियंस को का प्यार पाने के लिए, सिर्फ ऑडियंस की तरफदारी पाने के लिए अपने ही बच्चों को, अपनी ही बहू को गलत बोलना कहाँ का इंसाफ है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माता पिता हो करके अपनी घर की बहू को सोशल मीडिया पे झूठा साबित कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बदनामी कर रहे हैं। एक टाइम था जब यही हरकत 2 कॉपी मनीषा के साथ की जा रही थी, अब वही हरकत अपनी छोटी बहू के साथ आंटी कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपनी घर की बातें आप घर तक रखें, किसी को बोलने का मौका क्यों देते हैं। जब आप बोलने का मौका देते हो तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो भड़केगी ही, ऑडियंस तो बोलेगी ही, फिर आपको बहुत मिर्ची लगती है जब आंटी की वीडियो के नीचे लोग कई तरीके के कमेंट करते हैं, जब इनके छोटे बेटे के नीचे वीडियो के नीचे कई कमेंट जाते हैं उल्टे सीधे, तो इन्हें बहुत मिर्ची लगती है। तो भाई आप लोग ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं। सोशल मीडिया पे आप अपना काम करने आए हैं तो काम करें, ये फैमिली ड्रामा दिखा करके सभी ऑडियंस को क्यों इतना ज़्यादा बेवकूफ़ और पागल बनाया जा रहा है। यहाँ पे अपनी छोटी बहू रंजना, जिसको एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि वो तो दूसरे के घर से आई है, तो फिर समझना भी तो चाहिए, अगर वो आपके घर पे है उसे अगर आप थोड़ा बहुत टाइम नहीं देंगी, जैसा कि हर कोई देखा है कि रंजना की जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती थी। जब रंजना मनीषा के घर गई थी तो मनीषा को बहुत सारे कमेंट गए थे कि प्लीज़ दीदी उसको सोने दीजिएगा, उसके सोने को लेकर के, उसकी नींद को लेकर के सभी ऑडियंस को बहुत चिंता थी कि कहीं ना कहीं उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। आखिर ऐसा क्यों था, और उसके जो फेस है उससे भी नज़र आ रहा था कि वहाँ पे जब ये अपने ससुराल रहती थी तो इसकी जो नींद थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। और वहीं पे अगर जैसे ही जो रंजना है वो बाहर निकली है तो उन बहुत फ्रेश फील कर रही है, बिल्कुल अच्छे से उसका वीडियोज़ आ रहा है, उसमें वो अच्छे से मतलब खुश नज़र आ रही है। तो भाई इस तरीके का बातें ये लोग खुद करते हैं, खुद सोशल मीडिया पे लाते हैं, और फिर कौन बुरा बनता है, ऑडियंस। इन लोगों को किससे हमदर्दी चाहिए, ऑडियंस से। किसके आगे अच्छा बनना है, ऑडियंस के। किसके आगे सही साबित होना है, करना है अपने आप को, ऑडियंस के। सब कुछ ऑडियंस को ही करना है। तो जब ऑडियंस गलत देखती है और कुछ बोलती है तो इतनी मिर्ची लगती किस बात की है। खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।